Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें देखिबा अबाउट द ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज इन RC सर्किट। सो देखो फर्स्ट केस रे हमें देखिबा ग्रोथ ऑफ चार्ज इन RC सर्किट, that is the charging of a condenser or capacitor through a resistance. So as you can see in this figure, we have taken a circuit containing a capacitor and a resistor in series with a source of EMF battery एटा हला E तापरे यार कनेक्शन को गोटे मोर्स की द्वारा कनेक्शन करा जाइछि। सो व्हेन वी प्रेस द मोर्स की द कैपेसिटर स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज्ड। Let us take the charge as Q of the capacitor at any instant of time t from the beginning. Now the charge will grow or increase suppose at a rate dq by dt. ताले हमें जानिछु जे गोटे कैपेसिटर प्लेट्स भितर पोटेंशियल डिफरेंस टा केते हुए Q by C. Secondly, the potential difference across the resistor is Ri एवं I को in terms of जदि आम चार्ज लिखा ताहले R dq by dt because current is the rate of change of charge. So एबे आम लगे पारिबा Kirchhoff's second law है where E is the applied EMF. So R dq by dt plus Q by C becomes equal to E. So एबे next आमर काम है ये जो E EMF या को in terms of charge लिखा. So देखो फास्ट जिते कैपेसिटर टाको आम चार्ज कला तापरे इनक्रीज है आमर चार्ज इनक्रीज है गोटे मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू को ये आसीबो एंड इन दैट केस द अप्लाइड EMF of the source becomes equal to your Q0 by C. Okay, so we can substitute now in equation 1 like this. एबे E रो वैल्यू को Q0 by C रे हमें रिप्लेस कला. सो Q टर्म गुड़ा जिते अच्छी एबे ताकू गोटे साइड को आनिबा है तो सजे कि देख ये आसीगला dq by Q0 minus Q equal to 1 by RC into dt. Now simply we will integrate this. Integration आसिले तुमरा एबे ln Q0 minus Q becomes equal to becomes equal to T by RC plus A. So एठी A जो देखुचो it is the constant of integration and we can find its value by putting T equal to 0. Initially T equal to 0 रे कोन चार्ज किछि भी नथिला 0. सो एबे एठी ए टर्म T equal to 0 रे ए टर्म टा 0 हो जिवो आउ एठी Q रो वैल्यू मध्ये 0 हो जिवो. सो A becomes equal to minus ln Q0. So simply now we substitute the value of A रो वैल्यू substitute कला परे देखो एबे Q टर्म को पुणी गोटे साइड को आनी आसीबा एंड वी विल कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ Q है. सो Q रो वैल्यू को कैलकुलेट कले हमर मेन इक्वेशन टा ग्रोथ ऑफ चार्ज है एटा ए इक्वेशन टा पळे आसिला. सो एटा जणा पड़छि दैट द चार्ज इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सेकेंडली आम जदि करंट को देखा करंट टा कोन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. सो I इक्वल टू dq by dt. Q रो वैल्यू को सिंपली आम जदि पुट करूछु ताहले I रो वैल्यू बिकम्स इक्वल टू Q0 by RC e टू द पावर माइनस T by RC. एठी जो Q0 by C देखुचो या को आम रिप्लेस करबा विथ द करस्पोंडिंग EMF. सो एठी E by R आसीगला है ए टर्मटा E by R आसीगला एवं E by R is nothing but the constant steady current which is the maximum current I0 है. So at the end we will get the equation like this I equal to I0 e to the power minus T by RC. So equation रो जणा पड़छि that the current will decrease or decay exponentially during the process of charging. Okay.
Now let us see the variation of charge in terms of figure graphically एबे देखिबा variation of charge with respect to time. First हला तमरो left side figure रे growth of charge निया जाईची हला सो देखो exponentially एई बलिया increase कला following this equation हला charge with respect to time निया जाईची. Second figure रे आमे variation of current during the charge एठी निया जाईची देखो एई बलिया current टा decay करूची during the process of charging हला from its maximum value. Okay, so secondly एबे आमे जदि time constant को जीवा in case of RC circuit the time constant is equal to RC, it is known as capacitive time constant. So simply t equal to RC आमे जदि put कर देला ताले t by RC becomes equal to 1, so q becomes equal to q0 into 1 minus 1 by e रो value 2.718 put कर देले it becomes equal to 0.6321 q0 which is also equal to 2 by 3 q0. Okay, so 2 by 3 q0 हो गला. So we can say that definition of a time constant रो पाई गला हमें आको graphically मध्य हमें देखो एठी मध्य देखा जाईची time constant जेतेबेले हमें RC नोचू the charge becomes equal to this much हला 0.6321 q0. So we can say that the definition of time constant in RC circuit is defined as the time taken by the capacitor to get itself charged to 1 minus 1 by e, that is 0.6321 of its maximum value of charge q0. Okay, so आमे growth of charge विषय पढ़िला. एबे पढ़िबा decay of charge in RC circuit which is also the discharge of capacitor through the resistance R. So देखो आमे जो कैपेसिटर गुटे जदि नेबा having maximum charge q0, that means it is fully charged and it is connected to a resistance R, ताले कोन हबो current flow करिवो through the resistance. Suppose the charge left after a time t be q, ताले rate of decrease of charge केते हेगला dq by dt. Simply आमे जदि सेही प्रीवियस फिगर को जीवा प्रीवियस फिगर रे जेतेबेले कैपेसिटर रे मैक्सिमम चार्ज डेवलप करि जाउची हला आमे कोन करबा सोर्स ऑफ स्टेडी ईएमएफ ई जोटा थिला ताकू रिमूव कर देबा बाय डिस्कनेक्टिंग द पोजीशन ऑफ की. ताले कोन हबो कैपेसिटर टा डिस्चार्ज हबो एंड द चार्ज बिगिन्स टू डिक्रीज और फॉल एक्सपोनेंशियली इन द आरसी सर्किट. सो आमे कहि परिबा एठी तमरो करंट आफ्टर ए टाइम t इज dq by dt हला. सो पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द रेजिस्टेंस या आसीगला ri ताकू इन टर्म्स ऑफ q लिखि परिबा r dq by dt. Similarly, the fall of potential across the capacitor is q by c, which is the potential difference across its plates. एबे लगेबा किरचॉफ सेकंड लॉ. मन रखो हमें ए जो बैटरी सोर्स अछि याको रिमूव कर देइछु तेनु करी देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ. सो एठी आरएचएस रे एटा 0 आसी गला हला एलएचएस हे गला r dq by dt plus q by c. एबे सिंपली हमें q टर्म्स गुडा को गोटे साइड नेबा. सो देखो लास्ट रे आसीला dq by q equal to minus 1 by rc dt. Simply एबे इंटीग्रेट कर देबा हला. सो ln q हे गला minus t by rc plus a हे गला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यार वैल्यू पाइबा को हेले आमे पुट करिबा t equal to 0. सो इनिशियली एई जगह रे टिके ध्यान दियो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चार्ज एट t equal to t0 q रो वैल्यू होतला 0, किंतु during the decay of charge or during the discharging at t equal to 0 एबे चार्ज रो वैल्यू q0 काहे कि बिकॉज मैक्सिमम चार्ज रो हमें स्टार्ट करिछु हला चार्ज टा मैक्सिमम रो 0 आड़ को डीके करूची. सो ए जगह टिके ध्यान दबो इंपोर्टेंट एटा हला. सो एबे q equal to q0 और t equal to 0 एटा पुट कर देबा कोठी ए इक्वेशन रे ताले a रो वैल्यू आसी गला ln q0. ओके, सो एबे सब्स्टिट्यूट कर देबा हमें a रो वैल्यू and we will solve for the value of q. So q रो value last को आसिला during the discharging process equal to q0 e to the power minus t by rc. and जदि हमें पुणी से टाइम कांस्टेंट बाहर करिबा टाइम कांस्टेंट हला rc. so t by rc को जदि 1 पुट कर देला हला by putting r equal to by putting t equal to rc ताले q equal to q0 by e और 0.3679 q0. So हमें definition पाई परिबा time constant रो. Time constant of an RC circuit may also be defined as the time during which the charge on the capacitor falls to 1 by e
or 0.3679 of its maximum value of charge Q0 है आम को ग्राफिकाली यार वेरिएशन मध्य देख ये देखाई है इन द लेफ्ट साइड द वेरिएशन ऑफ चार्ज इज शोन as shown in the figure एटा है डीके और डिस्चार्जिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये तुम टाइम कन्स्टांट जो आर सी पलि आसार भैल्यू देख 0.3679 Q0 हो जाऊँगी राइट साइड्रे एवं तुम देख द वेरिएशन ऑफ करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एटा आठी किंतु मार्क कर एटा -I0 रु स्टार्ट होची है फ्रॉम टाइम t0 रे एटा -I0 थिला एबे एई बळे एक्सपोनेंशियल फॉल होची तार ड्यूरिंग डिस्चार्ज है सो करेन्ट को देखीदे करेन्ट रो आमर वैल्यू केते आसीबो देख करेन्ट रो वैल्यू यही जगार कौन हम आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी सिंपली आम पुट करवा क्यू रो वैल्यू जी पाइचु ताकू पकईदे सो देख जो कहती -I0 कहीं होता देख यार वैल्यू -I0 e टू द पावर -t बाय आर सी है सो जदि ये टी रो वैल्यू 0 पकाउच ताले आई बिकम्स इक्वल टू -I0 तेणुक नेगेटिव रु करेन्टा स्टार्ट होची है वेयर I0 इज इक्वल टू तुम Q0 बाय आर सी इज द मैक्सिमम करंट है एबे जदि आमे ए जो टाइम कांस्टेंट जो आर सी नौचु एक्चुअली भी तार डायमेंशन टाइम हिसाब रे आछी ना नहीं टिके चेक कर दबा टाइम कांस्टेंट आर सी सर्किट रो आर सी सो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ये हला केते ओम इंटू फाराड है आर इंटू सी माने ओम इंटू फाराड फाराड इन टर्म्स ऑफ कूलम ऑफ वोल्ट होगा कूलम पर वोल्ट है बिकज सी इक्वल टू क्यू बाय भी एवं ओम को आम रिप्लेस करवा वोल्ट पर एम्पियर सो तले ऊपर वोल्ट कैंसल हो लास्ट को आसला कूलम पर एम्पियर व्हिच इज नथिंग बट सेकेंड बिकज योर करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी तेणुक ये सेकेंड सो टाइम रो डायमेंशन ठीक अच्छे यहाँ आर सी सर्किट टाइम कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम एवं एठी देख फिगर रे गोटे जिनस एठी करंट रो वेरिएशन ड्यूरिंग बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एठी शो कराई एट t equal to 0 the current during the charging is I0 and during the discharging it is minus I0 okay it is minus I0 so the variation is shown in figure the current decreases or fall exponentially as per the figure last रे आम यदि सम ऑफ द करेन्ट्स बाहर करवा ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग तो किसी नहीं एट एनी टाइम आम जाचु द करेन्ट वैल्यू in the charging process of capacitor I equal to केते बाहर Q0 by RC e to the power minus t by RC similarly during discharging केते बाहर यदि आम को कहबा I dash और I prime so यार वैल्यू minus Q0 by RC e to the power minus t by RC so एबे सम कर देबा यदि दुईटा करंट रो I plus I prime देखो ये दुईटा टर्म कैंसिल हो and we are getting 0 so आम कहि परिबा in other words the sum of the currents at any time during charging and discharging of the condenser is equal to 0 okay Thank you.